हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है, पुण्य के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, एक बार एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवान भागवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था। राजा ने देखा उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उन्होंने पूछा कि हे महाराज, आपके हाथ में ये क्या है। तो मित्रों, देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो भगवान, इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है क्या। तो मित्रों, देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, हे महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो मित्रों, उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि और अप्रसन्नता उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुण्य परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्होंने वही देव महाराज को के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी, परंतु इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और वह पिछली वाली पुस्तक से काफ़ी छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें देव भगवान को प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता अपने हाथ में लिया हुआ है। देव भगवान ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग। निश्चित ही वे दिन रात भागवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है। देव भगवान महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे देव भगवान, क्या मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है। मैं तो मंदिर भी नहीं जाता हूँ, कभी कभार जाता हूँ। देव भगवान ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की बात क्या है। जो लोग निष्काम निष्भिवार होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तुम मत पछता कि तुम पाठ पूजा नहीं करते, लोगों की सेवा कर तू असल में भगवान ही पूजा करते हैं। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुर्वन्नेव कर्माणि
जिजीविच्छेदन क्षमा एवं तप न्यूनोत अस्ति व कर्म लिप्यते नरे। अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म के बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामद नहीं भाती है बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधना करो, अनाथ विधवा किसान निर्धन अपाहिज आदि अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता करो और सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। तो मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि परोपकार में पुण्य में भवंती, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप ही ऐसा करेंगे तो स्वयं ही आप वह ईश्वर के भी प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छे कर्म करिए, दूसरों पर दया करिए, भगवान आपको सदा एक इज्जत की दृष्टि से देखेंगे और भगवान आप पर सदा कृपा करेंगे। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।